हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं BA BSc सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4th के लिए स्पेशल फंक्शन इन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट पावर सीरीज। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखी थी एक्सरसाइज 1.5, जिसके अंतर्गत हमने समझा था कि जिस तरीके से हमारे पास इंडिशियल इक्वेशन होती है, इंडिशियल इक्वेशन आपको पता है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो कि हमारे पास अम की फॉर्म में हमें दो रूट देती है। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं अम1 एंड अम2। तो पिछले एक्सरसाइज 1.5 में हमने ये सीखा था कि जब हमारे पास ये नॉट इक्वल टू होते हैं दोनों अम1 एंड अम2, तो हमारे पास सोल्यूशन किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन आपको बताया, एक हमारे पास अम1 के लिए होगा, एक हमारे पास होगा अम2 के लिए। अम1 के लिए जो सोल्यूशन होगा इसको हम लेट करते हैं y इक्वल टू u ऑफ x, एंड जो अम2 के रूट के लिए होगा ये हमारे पास लेट कर लेते हैं हम v ऑफ x के इक्वल। अब जो जनरल सोल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से फॉर्म में हमने समझा था, ये होता है c1 u ऑफ x, c2 v ऑफ x, कुछ इस तरीके की फॉर्म में। ठीक है, इसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं यहाँ पर। आज जो हम एक्सरसाइज सीखेंगे, एक्सरसाइज 1.6, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। इसके अंतर्गत देखिए, जिस तरीके से हमारे पास ये दोनों नॉट इक्वल टू रूट थे 1.5 में, यहाँ पर हमारे पास ये एक दूसरे से इक्वल होंगे। ठीक है, अम1 इक्वल टू अम2, इसको हम लेट कर लेते हैं अम1 के इक्वल, मतलब इसको हम कह देते हैं से अम1, क्योंकि एक दूसरे से इक्वल हैं तो किसी भी तरीके से हम इनको लेट कर सकते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं। अब देखिए, इक्वल हो जाने की वजह से इसका जो सोल्यूशन होगा वो हम किस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल उसी में चेंज है, केवल बाकी जो भी वर्किंग रूल हमारे पास रहता है, जब तक हम इंडिशियल इक्वेशन से रूट का पता नहीं लगा लेते, उससे पहले वाला वर्किंग रूल सब में सेम रहेगा, सभी एक्सरसाइज में, सभी क्वेश्चंस में। अब देखिए, इस एक्सरसाइज में जब ये रूट एक दूसरे के इक्वल होंगे तो किस तरीके से हम सोल्यूशन लिखेंगे। ये सोल्यूशन लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जैसे कि मैंने इसी तरीके से आपको कहा है कि दोनों हमारे पास एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनको हमने लेट कर लिया अम1 के इक्वल, ताकि हम ये समझ सकें कि सोल्यूशन किस तरीके से लिखा गया। इसलिए मैंने यहाँ पर अम1 के इक्वल लेट कर लिया। यहाँ पर रूट्स ऑफ एन इंडिशियल इक्वेशन आर इक्वल से अम1, इसको हम अम1 कह सकते हैं केवल समझने के लिए, बाकी हम क्वेश्चन से अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो सोल्यूशन आपको समझा देता हूँ, उसमें सोल्यूशन में क्या कुछ यहाँ पर लिखा गया है। तो c1 ये जो कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, फिर यहाँ पर है y ऑफ x अम1 प्लस c2 करली y अपॉन में करली अम1, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो y ऑफ x, जो भी हमारे पास सोल्यूशन आएगा, केवल एक ही हमारे पास रूट होगा, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एक रूट के लिए जो हमारे पास इस तरीके से सोल्यूशन आता था, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास सोल्यूशन आएगा इस एक्सरसाइज में भी। अब जो ये सोल्यूशन आएगा ये हमारे पास होगा y ऑफ x की फॉर्म में। y ऑफ x की फॉर्म में किस तरीके से, देखिए, जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है जिसको हम लेट करते हैं, हमारे पास y ऑफ x की फॉर्म में होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कुछ इस तरीके से जो वैल्यू में प्राप्त होंगी उनको इसमें पुट कर देंगे, a1 a2 a3 की, इन सभी की वैल्यूज को। तो इस तरीके से सोल्यूशन ये बन जाएगा। तो जो हमारे पास रूट इक्वल है, जैसे कि हमारे पास दोनों ही रूट इक्वल टू 0 आए हैं, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं 0 0, अम की दो वैल्यू 0 0 है, तो हमारे पास इसका रूट क्या होगा, 0 होगा। इसी क्वेश्चन में जहाँ पर भी हमें अम देखने को मिलेगा वहाँ पर 0 पुट कर देंगे सिंपली। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए हमने 0 पुट कर दिया। फिर सेकंड स्टेप ये रहेगा, जो हमारे पास ये y की वैल्यू है यहाँ से, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू अम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म। अब यहाँ पर भी जहाँ पर भी हमें अम देखने को मिलेगा वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। इन दोनों वैल्यूज को सोल्यूशन में लिखते हुए कुछ इस तरीके से आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ मल्टीपल के रूप में दर्शा देंगे और ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जनरल सोल्यूशन कुछ इस तरीके से। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को। तो इसके लिए हमारे पास जो डिफरेंशियल फॉर्म है कुछ इस तरीके से दी गई है, dy अपॉन में dx प्लस xy इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, px एंड qx फंक्शन को प्राप्त करेंगे, वो किस तरीके से आएगा। तो उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, x से डिवाइड कर देंगे सभी को, तो 1/x dy अपॉन में dx प्लस x अपॉन में x y इक्वल टू 0। तो जो px फंक्शन है ये हमारे पास इक्वल टू आ चुका है 1/x से, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो इसके इक्वल आ चुका है। जो qx है ये हमारे पास यहाँ से इक्वल आ चुका है 1 के। ठीक है, अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं x अपॉन में x से लिख देता ताकि समझने में इजी रहे, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 हो जाता है, तो हमें एक इनफाइनाइट वैल्यू ये देगा। ठीक है, इस तरीके से हम कह देंगे कि जो x इक्वल टू 0 यहाँ पर एक्ट करता है एज ए सिंगुलर पॉइंट। अब हम चेक करेंगे क्या ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट भी है यहाँ पर। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, इसको x के साथ मल्टीप्लाई, इसको x के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा x को, जैसे कि आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x इंटू में x/x इंटू में x स्क्वायर, ये क्या हुआ x है यहाँ पर, तो इसके साथ ये कैंसिल आउट, इसके साथ ये कैंसिल आउट, यहाँ से 1 और यहाँ से x स्क्वायर। अब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक डिफाइन वैल्यू हमें मिल चुकी है, यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू हमें नहीं मिल रही। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि x इक्वल टू 0 एज ए यहाँ पर
रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। इस तरीके से हम यहाँ पर सोल्यूशन लेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से जैसे कि हम पिछले एक्सरसाइज में करते हैं। एक्स की पावर m ए नोड a1 ऑफ x a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब कुछ इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अब समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी ये आर, जो कि हमारे पास एक न्यू पैरामीटर है यहाँ पर, जिससे कि हम पिछली एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये ए आर एक्स की पावर आर। अब यहाँ पर इस एक्स की पावर m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस से मैंने की वजह से कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म ए आर एक्स की पावर m प्लस आर। अब यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से ए आर, ये आगे आ जाएगी पावर जो है m प्लस आर एक्स की पावर m प्लस आर -1। सेकेंड टाइम कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ए आर m प्लस आर, और जो इसकी पावर है यहाँ पर ये भी आगे आ जाएगी, और इसकी पावर में से क्या हो जाएगा 1 नेगेटिव हो जाएगा, और तो -2 हो जाएगा यहाँ पर। अब इन तीनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए x इंटू में सेकेंड टाइम डेरिवेटिव की जो वैल्यू है ये, अब इसके इंटू में यदि x कर दें तो बेस सेम होने से यहाँ पर जब ये मल्टीपल में होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा वो मैं लिख देता हूँ, कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म m प्लस आर -1 ए आर एक्स की पावर में 1 पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो -2 पहले से, तो -1 हो जाएगा। फिर सेकेंडली देखिए ये एच टी लिखा गया है यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एच टी लिख देते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को ए आर m प्लस आर एक्स की पावर m प्लस आर -1। फिर यहाँ पर है x इंटू में y, तो इसको इंटू में जो y की वैल्यू यहाँ पर x करेंगे तो बेस से मैंने से पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा r = 0 इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर m प्लस आर प्लस 1 = 0। अब देखिए इस तरीके से जब हमने ये कर दिया, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है जो x की पावर है यहाँ पर इनको हम सिमिलर बना ले। तो यहाँ पर देखिए m प्लस आर -1 है, यहाँ पर m प्लस आर -1 है, यहाँ पर m प्लस आर +1 है। तो इन दोनों को हम +1 की फॉर्म में ही क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। देखो हम अब तक क्या करते आए हैं, x की पावर m प्लस आर में ही कन्वर्ट करते आए हैं। आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पर, और ये चाहते हैं आप यदि हम इस तरीके से कर दें m प्लस आर प्लस 1 तो ये भी हम कर सकते हैं। इससे हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं होगा क्वेश्चन पर, क्योंकि हमें क्या करना होता है, इनके कोएफिशिएंट को इक्वेट करना होता है =0। जब ये सभी स्टेप हम कर लेते हैं, आपको ये तो पता ही है हमारे पास ना तो ये वर्किंग रूल में शामिल होगा ना ये वर्किंग रूल शामिल होगा, केवल इसके कोएफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास शामिल होंगी। ये तो हमारे पास केवल हाईएस्ट पावर को दर्शाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास इसको हम जैसे कि कन्वर्ट करना चाहेंगे इसमें m प्लस आर प्लस 1 में, ये -2 की फॉर्म में यहाँ पर, तो r -1 को हम ले लेंगे यहाँ पर k +1 के इक्वल, और सिंपली यहाँ पर भी r -1 को इक्वल टू ले लेंगे k +1 के। तो यहाँ पर लिखेंगे वेहन r = 0 है तो k हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये इस तरफ एक आएगा, यहाँ पर तो ये 0 हो चुका है तो -2 के इक्वल वेहन r = 0, देन k हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा इस तरफ आके 1। ठीक है, तो k हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा -2k। अब यहाँ से जो r की वैल्यू होगी ये हमारे पास हो जाएगी इस तरफ आएगा तो k + 2, और यहाँ से भी r की वैल्यू हो जाएगी k + 2 कुछ इस तरीके से। सिंपली इसके इंडेक्स को चेंज कर देंगे और इसके इंडेक्स को चेंज करते हुए लिखेंगे k की फॉर्म में, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा k = -2 से स्टार्टिंग पॉइंट इनफाइनाइट m प्लस r की जगह पुट कर देंगे k + 2, फिर m प्लस r की जगह पुट कर देंगे k + 2, यहाँ पर -1 पहले से ही है तो k + 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये ए आर की जगह ही हो जाएगा a k + 2 एक्स की पावर m प्लस आर +1। सॉरी यहाँ पर k ही कर देते हैं, बाद में रिप्लेस कर देंगे इसको। ठीक है, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर k = -2 से स्टार्टिंग पॉइंट इनफाइनाइट, फिर m प्लस आर, तो m r की जगह पुट कर देंगे k + 2, फिर ए आर, तो r की जगह पुट कर देंगे k + 2 एक्स की पावर m प्लस k + 1। अब यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग k बाई m, जहाँ पर भी k है उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाई m के साथ नहीं, बाई r के साथ। m के साथ तो हम 1.4 में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो न्यू ऑपरेटर है जो कि यहाँ पर वैल्यूज को दर्शाता है वो r है यहाँ पर, ना कि हमारे पास m है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से r = 2 इनफाइनाइट m प्लस r प्लस 2 m प्लस r प्लस 1 a r प्लस 2 एक्स की पावर m प्लस r प्लस 1। फिर इसके लिए जो यहाँ पर ये समेशन है
यहाँ पर हम इसके लिए ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर कन्वर्ट करते हुए इंडेक्स को। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर -2 से स्टार्टिंग है इसकी, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर भी -2 है। तो r इक्वल टू -2 इनफाइनाइट, यहाँ पर हम r पुट कर देंगे k की जगह। तो ये हो जाएगा सिंपली m प्लस r प्लस 2 a r प्लस 2 x की पावर m प्लस r प्लस 1। अब सिंपली जो लास्ट वन समेशन है ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। तो प्लस इसकी वैल्यू r की 0 से स्टार्टिंग होती है a r x की पावर m प्लस r प्लस 1। तो बिल्कुल सेम हो चुके हैं यहाँ पर भी एंड सभी में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप अपने पास ये रहता है कि जो हमारे पास ये वैल्यू है इनिशियल समेशन की, जहाँ से हमारे पास समेशन को ओपन करते हुए स्टार्ट करते हैं हम, इसी की फॉर्म में हम सभी को बना लें। क्योंकि देखो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 है, तो हाईएस्ट जो फॉर्म है यहाँ पर 0 है। तो इस -2 को भी और इस -2 को भी हम 0 की फॉर्म में बनाएंगे। तो सिंपली इसको हम 2 टाइम एक्सपेंड कर देंगे, इसको भी 2 टाइम एक्सपेंड कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर पुट कर देंगे -2 फिर -1, सेम एज इट यहाँ पर भी एक बार -2 और एक बार -1 पुट कर देंगे। तो सिंपली कुछ इस तरीके से हो जाएगा। -2 यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर -2 पुट करेंगे r की जगह, तो -2 +2 0। तो सिंपली r यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो -1 a -2 +2 0 x की पावर -2 +1 -1। फिर यहाँ पर पुट करेंगे -1, तो सिंपली यहाँ से हो जाएगा प्लस +1 रहेगा यहाँ पर, तो केवल -1 पुट होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। a यहाँ पर रह जाएगा -1 +2 तो 1 रह जाएगा। x की पावर यहाँ पर हो जाएगी -1 +1 ठीक है। तो प्लस अब ये समेशन का इंडेक्स चेंज हो जाएगा किसके साथ, r इक्वल टू 0 से स्टार्ट होते हुए। तो प्लस r प्लस 2 प्लस r प्लस 1 a r प्लस 2 x की पावर प्लस r प्लस 1। फिर नेक्स्ट में भी हम इसी तरीके से -2 पुट करेंगे सबसे पहले, तो फिर -1 पुट करेंगे। तो -2 पुट जब हम करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर फिर यहाँ पर a नोड x की पावर -1, फिर यहाँ पर -1 पुट कर देंगे तो सिंपली हो जाएगा प्लस 1 a1 x की पावर फिर यहाँ पर इसको हम स्टार्ट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू 0, तो हो जाएगा r इक्वल टू 0 से स्टार्ट होते हुए प्लस r प्लस 2 a r प्लस 2 x की पावर प्लस r प्लस 1। और ये एच डी लिखा जाएगा यहाँ पर r इक्वल टू 0 इनफाइनाइट a r x की पावर प्लस r प्लस 1 इक्वल टू 0 कम्प्लीटली, ठीक है। इस तरीके से हो जाने के उपरांत अब हम क्या कर देंगे, कॉमन आउट कर लेंगे। एक तो समेशन को कॉमन आउट कर लेंगे, इसके साथ ही जो x की पावर में टर्म दी गई यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी हमने सेम बना ली इन सभी में समेशन में। तो इसको कॉमन आउट करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा r इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग होते हुए यहाँ से टर्म रहेंगी प्लस r प्लस 2 प्लस r प्लस 1, ये दोनों इनटू में एक दूसरे के। फिर a r प्लस 2 यहाँ से प्लस r प्लस 2 a r प्लस 2 यहाँ से केवल a r रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ से कॉमन आउट कर लेते हैं। देखो a नोड x की पावर -1 इसकी टर्म को, एक तो यहाँ पर है और एक हमारे पास यहाँ पर है, तो इसको कॉमन आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर रहेगा यहाँ से इंटू में -1 और यहाँ से रहेगा केवल पॉजिटिव a नोड इंटू में x की पावर -1 हमने कॉमन आउट कर लिया। फिर यहाँ से हम कॉमन आउट कर लेंगे a1 x की पावर यहाँ से भी, तो सिंपली अंदर रह जाएगा हमारे पास प्लस 1 इंटू यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 1 केवल, ठीक है। बाहर हमने ही कॉमन आउट कर लिया और इक्वल टू 0। अब हम सभी को इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0। सबसे पहले लोअर पावर जो हमारे पास है ये कुछ इस तरीके से, x की पावर यहाँ पर -1 है और यहाँ पर देखो कंप्लीट में से हमने कॉमन आउट कर रखा है x की पावर प्लस r प्लस 1। तो सबसे हाईएस्ट पावर ये है हमारे पास x की, यहाँ पर -1 सबसे लोअर पावर है। तो यही हमारे पास कैसी इक्वेशन होगी, इंडिशियल इक्वेशन होगी, ठीक है, इंडिशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस a नोड इक्वल टू 0। a नोड यहाँ पर हमारे पास नोट इक्वल टू 0 होगा, तो इसको हम इक्वल टू 0 ले नहीं सकते, बट इसको हम ले लेंगे इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी यहाँ से। देखो स्केयर फिर पॉजिटिव इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल आउट, तो स्केयर इक्वल टू 0। इट मीन्स के हमारे पास 2 इक्वल रूट आ चुके हैं इक्वल टू 0 कुछ इस तरीके से। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पावर है x की वो है यहाँ पर हाईएस्ट, तो इसके लिए हमारे पास कोएफिशिएंट रहेगा प्लस 1 इंटू में फिर प्लस 1 और इसके इंटू में a1 इक्वल टू 0। तो सिंपली देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा स्केयर प्लस प्लस 1 यहाँ से है, तो a1 इक्वल टू 0। और यहाँ से ही कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि देखो यदि हम इस तरीके से नहीं करते,
हम ये कर लेते हैं कि यहाँ से ये कॉमन आउट कर लेते हैं, ये कॉमन आउट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से अंदर भी हमारे पास ये रह जाएगा, यहाँ से और यहाँ से +1 इंटू में कंप्लीट के A1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा +1 इसका होल स्क्वायर A1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको तो हम 0 कर नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि देखो जो रूट है हमारे पास के 2 रूट आए हैं 0 0, और जैसे कि मैंने यहाँ पर 0 ही पुट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर 1 रहेगा, तो फिर भी ये 0 नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ये तो हमारे पास 0 नहीं होगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे +1 इसका होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो इससे यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि A1 हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 0। तो A1 की हमें वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पर इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास हाईएस्ट पावर है x की, उसके कोएफिशिएंट को हम इक्वेट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से m+r+2 इंटू में m+r+1 AR+2 फिर प्लस m+r+2 AR+2 AR इक्वल टू 0। सिंपली यहाँ से हम क्या कर लेंगे, देखो ये हाईएस्ट फॉर्म है, यहाँ पर r+2 है, यहाँ पर r+2 है और यहाँ पर केवल AR है। तो जो हमारे पास स्मॉल वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर AR है, तो इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव की फॉर्म में हो जाएगा उस तरफ जाकर। और इनको हम ऐसे लिख देते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा नेगेटिव AR इस तरफ जाकर। अब देखो यहाँ से हम कॉमन आउट कर लेंगे m+r+2, इसके साथ ही AR+2 बिल्कुल सेम एज इट यहाँ पर है। तो ये हमारे पास यहाँ से रहेगा। इसको जब हमने ये कॉमन आउट कर लिया है, यहाँ से ये और यहाँ से ये और ये, तो यहाँ पर रह जाएगा केवल m+r+1 यहाँ से, और यहाँ से केवल 1 रहेगा। इस तरीके से ये हमने कॉमन आउट कर लिया। तो यहाँ पर लिख देंगे m+r+2 इंटू में AR+2 इक्वल टू नेगेटिव AR। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से m+r+2 तो इंटू में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा m+r+2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से अब हम इसको क्या करेंगे, इसके अपोन में ले आएंगे, राइट हैंड साइड के जो फॉर्म है इसके अपोन में, तो हो जाएगा नेगेटिव AR अपोन में m+r+2 इसका होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से फॉर्म। अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते रहेंगे R की, और वैल्यूज हमें मिलती रहेंगी A1 A2 A3 इनकी। तो देखिए A1 की वैल्यू तो हमें पता है इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो A2 की मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को स्टार्ट कर देंगे इक्वल टू 0 1 2 3 कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ R इक्वल टू 0, तो ये हमें वैल्यू दे देगा यहाँ से A2 इक्वल टू नेगेटिव A0 अपोन में m प्लस ये 0 हो जाएगा, तो 2 इसका होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। फिर मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर R इक्वल टू 1, तो ये हमें वैल्यू देगा A3 की, जो कि कुछ इस तरीके से होगी नेगेटिव, हमने R किसके इक्वल पुट किया 1 के इक्वल, तो A1 होगा ऊपर। अब देखो अपोन में चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर A1 आ चुका है और हमें ये पता है A1 की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आ चुकी है, तो ये कंप्लीटली किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर पुट कर देंगे R इक्वल टू 2, तो ये हमें वैल्यू देगा यहाँ से, जब यहाँ पर 2 पुट होगा तो A4 की, और इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव A2 अपोन में m प्लस ये देखिए 2 + 2 फिर इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और इसका होल स्क्वायर। अब A2 की हमें वैल्यू पता है, यहाँ से कुछ इस तरीके से आई थी नेगेटिव A0 अपोन में m + 2 इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा नेगेटिव A0, और एक नेगेटिव अपने पास पहले से ही है अपोन में, इसके लिए A0 के अपोन में क्या है सिंपली m + 2 इसका होल स्क्वायर है, और ये हमारे पास पहले से ही इसकी फॉर्म में, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा A0 अपोन में m + 2 इसका होल स्क्वायर m + 4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर, जैसे कि पुट कर दें R इक्वल टू 3, तो R इक्वल टू जो 3 है ये हमें यहाँ से वैल्यू दे देगा किसकी A5 की, तो A5 की वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर 3 जब हम पुट करेंगे तो A3 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। अब A3 की वैल्यू अपने पास किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो सिंपली ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगी 0 के इक्वल। अब हम पुट कर देंगे R इक्वल टू 4 यहाँ पर, तो ये हमें वैल्यू दे देगा 4 + 2 6 की A6 की, तो A6 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव A4 अपोन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 पुट लगा तो m + 6 इसका होल स्क्वायर, तो m + 6 इसका होल स्क्वायर। और A4 की वैल्यू में यहाँ से पता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से A0 की फॉर्म में, तो नेगेटिव A0 अपोन में m + 2 का होल स्क्वायर m + 4 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास है m + 6 इसका होल स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज हमारे पास मिलती रहेंगी। अब सिंपली हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, y इक्वल टू x की पावर m A0 A1 ऑफ x A2 ऑफ x स्क्वायर A3 x क्यूब
A4 x⁴, A5 x⁵, A6 x⁶, कुछ इसी तरीके से चलता रहेगा। सिंपली यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं x⁴, ए नोड यहाँ पर एज टीज रहेगा, और यहाँ पर हमें ये पता है कि जो A1 है ये 0 है, A3 है ये 0 है, A5 है ये 0 है। तो सिंपली A2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, जो कि कुछ इस तरीके से नेगेटिव A नोड अपॉन में m+2 इसका होल स्क्वायर, फिर इसके इंटू में x²। फिर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे A4 की, तो A4 की वैल्यू कुछ इस तरीके से है, पॉजिटिव A नोड अपॉन में m+2 इसका होल स्क्वायर, m+4 इसका होल स्क्वायर, फिर इसके इंटू में x⁴। नेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे A6 की, तो A6 की वैल्यू कुछ इस तरीके से नेगेटिव A नोड अपॉन में m+2 इसका होल स्क्वायर, m+4 इसका होल स्क्वायर, m+6 इसका होल स्क्वायर इंटू में x⁴। कुछ इसी तरीके से वैल्यूज हमारे पास चलती रहेंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे एट m=0। मान लो कि जो हमारे पास रूट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, m=0 ही है, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे y m=0, और ये हो जाएगा यहाँ पर 0 पुट होगा तो x⁴ 1 हो जाएगा। सिंपली ए नोड यहाँ पर सभी टर्म्स में है, इसको कॉमन आउट कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी ये 1 -1 अपॉन में m+2 इसका होल स्क्वायर, फिर इसके इंटू में x² यहाँ पर, फिर x⁴ अपॉन में m+2 इसका होल स्क्वायर, m+4 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर x⁴ अपॉन में m+2 m+4 m+6 इन सभी का यहाँ पर होल स्क्वायर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से वैल्यूज हमारे पास चलती रहेंगी। अब इसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, जिस तरीके से हम पिछली एक्सरसाइज में करते हैं u(x) के इक्वल, तो ये जो हमारे पास फॉर्म होगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, हम एट =0 पर ए नोड u(x) के इक्वल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगी। अब देखिए वर्किंग रूल में हमने सेकंड स्टेप क्या समझा था। सेकंड स्टेप में हम ये करते हैं, देखो अब तक हमने ये प्राप्त कर लिया है यहाँ से, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट, जो हमारे पास ये y की फॉर्म यहाँ से बनी है विद रिस्पेक्ट टू m, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी। बट उससे पहले देखो आपको बताना चाहूँगा, इस साइड भी राइट हैंड साइड भी हमें m=0 पुट करना है। मैंने केवल यहाँ पर करके छोड़ दिया, तो इसको यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ। तो जो ये कंप्लीट फॉर्म होगी यहाँ पर u(x) बता देता हूँ किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर u(x) = ए नोड लिख देता हूँ इसके इंटू में, तो ए नोड इंटू में ये टर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर m की वैल्यू 0 पुट करते हुए, तो 1, फिर नेगेटिव x² अपॉन में यहाँ से ही 0 पुट होगा तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस x⁴ अपॉन में 2 स्क्वायर इंटू में 4 स्क्वायर, फिर नेगेटिव x⁴ अपॉन में 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, कुछ इसी तरीके से वैल्यू चलती रहेंगी। तो कुछ इस तरीके से हमें इस साइड भी m को =0 पुट कर देना है। अब हम यहाँ पर सिंपली प्राप्त करेंगे, कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट कर देंगे, करली y अपॉन में करली m, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप ये फॉर्म यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जनरल फॉर्म है ये हमारे पास y की। ठीक है, यहाँ पर x⁴m है इंटू में, और फिर हमारे पास ये फॉर्म है। हम m के रिस्पेक्ट में करें तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो m है, ना कि आप इसको x को समझें यहाँ पर वेरिएबल। ठीक है, तो देखो x⁴m है और यहाँ पर सभी में m है, जो कि ये इंटू में फॉर्म है। तो हमारे पास यहाँ पर u × v की डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटी लगेगी। सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे सभी फॉर्म को। फिर हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, इसको यहाँ पर एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो सिंपली देखो यहाँ पर x⁴m है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये आइडेंटिटी पता है। जैसे कि हम dy/dx x⁴a को डिफरेंशिएट कर देते हैं, मान लो कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी a⁴x कुछ इस तरीके से होता है। तो किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारे पास फॉर्म बनती है कुछ इस तरीके से। जब हम x रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं ax log a, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पर हमारे पास जो x है ये तो वेरिएबल था यहाँ पर इसके लिए, बट यहाँ पर हम के रिस्पेक्ट में करें तो हम यहाँ पर एज ए वेरिएबल है, तो सिंपली इसके लिए फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ए नोड को हम पहले ही कॉमन यहाँ पर ले लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ए नोड यहाँ पर हमने कॉमन ले रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम x⁴m को मैं दर्शा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अभी आप ये समझ लें कि हमने 0 पुट नहीं किया, तो इस तरीके से आप इसको समझें कि इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू m। तो ये यहाँ से हो जाएगा ए नोड x⁴m log x। ठीक है, और ये एच लिखा जाएगा यहाँ पर, जो ये फॉर्म है यहाँ पर m+2 इसका स्क्वायर, फिर x⁴ अपॉन में m+2 इसका स्क्वायर, m+4 इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर x⁴ m+2 m+4 m+6 इन सभी का यहाँ पर स्क्वायर है। कुछ इस तरीके से फॉर्म चलती रहेंगी। फिर सेकंड टाइम हम क्या करेंगे,
इसको तो रखेंगे एज ए कॉन्स्टेंट, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ए नोड एक्स की पावर ये तो एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा यहाँ पर। इसको हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, देखो 1 है तो 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर -1 अपॉन में m+2 इसका स्केयर, एक्स के यहाँ पर एज ए कॉन्स्टेंट है, ये तो एस रहेगा। देखो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये जो पावर है यहाँ पर नेगेटिव की फॉर्म में ऊपर आएगी तो -2 इंटू में -1 +2 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा m+2 इसकी पावर में क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली 2 अपॉन में m+2 इसकी पावर में क्यूब, और यहाँ पर इंटू में एक्स स्क्वायर है तो एक्स के दर्शा देंगे। फिर इसके लिए डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से होगा, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो u इंटू वी की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको एज ए कॉन्स्टेंट ले लेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसको एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो सिंपली x⁴ को तो हम कॉमन आउट कर लेते हैं सभी में से, इसमें से मतलब कि, ठीक है, दोनों केस में। तो इसको एज ए कॉन्स्टेंट यहाँ पर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो फॉर्म है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, -m+4 यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। और इसके लिए मैंने नेगेटिव लगाया यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव की फॉर्म में आएगी ना, यहाँ पर पावर 2 है तो -2 की फॉर्म में हो जाएगी ये, ठीक है। इस तरीके से हो जाने के उपरांत अब हम क्या कर देंगे, सिंपली इसके लिए डिफरेंशिएट कर देंगे, ये एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे तो ये हो जाएगा -2 अपॉन में m+4 इसका स्केयर और m+2 इसका क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे ही ये हमारे पास डिफरेंशिएट होती रहेंगी फॉर्म। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर x⁴ के लिए, यहाँ पर 3 टर्म आ जाती हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर शो करने की कि हमें ये आता है, ये हम करके दिखाएंगे। यहाँ पर हम सिंपली डॉट डॉट से प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमने कर दिया, अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे यहाँ पर m = 0, क्योंकि हमारे पास रूट है इक्वल, ठीक है। तो 0 पुट करेंगे इस कंप्लीट इक्वेशन में, तो कंप्लीट इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, देखो a नोड x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, फिर log x, और यहाँ पर जब क्या होगा 0 पुट होगा तो जो ये इक्वेशन यहाँ पर है ये तो एस टी है जो यहाँ पर हमने लिख रखी थी ये, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने 0 पुट किया था तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनी थी, ठीक है। इसको हमने लेट कर रखा है u(x) के इक्वल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जब हमने 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगी u(x) के इक्वल, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इसमें आ गए हम a नोड x की पावर यहाँ पर 0 पुट होगा तो 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2 क्यूब, और इसके साथ ऊपर 2 है तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर स्केयर हो जाएगा इंटू में स्केयर, ठीक है, x का स्केयर। फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव है, हमने अंदर नेगेटिव ले रखा है तो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जब ये है तो यहाँ पर देखो 0 पुट होगा, यहाँ पर 0 पुट होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 स्केयर, यहाँ पर हो जाएगा 4 क्यूब, कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगी। यहाँ से हो जाएगा 4 स्केयर और यहाँ पर हो जाएगा 2 क्यूब। तो इस तरीके से देखो 2 का स्केयर यहाँ पर भी बनेगा, 4 का स्केयर यहाँ पर भी बनेगा, इसी तरीके से यहाँ पर भी बनेगा। तो हम कॉमन आउट कर लेंगे, इसके साथ ही नेगेटिव को कॉमन आउट करेंगे तो -1 अपॉन में 2 स्केयर इंटू में 4 स्केयर, ये हमने कॉमन आउट कर लिया यहाँ से। तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पर तो देखिए 2 स्केयर था और यहाँ पर 4 क्यूब था, तो ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर केवल 4 की पावर 1 रह जाती है। तो इस 2 के साथ ये 4 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 1/2, और यहाँ पर क्या होगा 2 अपॉन में ये 2 की पावर क्यूब थी यहाँ पर तो 2 रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लिख देते हैं, बाकी सब कुछ हम डॉट डॉट से प्रेजेंट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्म बन जाएगी यहाँ पर इस केस के लिए, ठीक है। अब हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होता है ये कुछ इस तरीके की फॉर्म में होता है, जैसे कि हम शुरुआत में समझ चुके हैं, y = c1 y(x) एट m = 0 हो जाएगा, यहाँ पर रूट 0 है तो। फिर c2 करली y अपॉन में करली m = 0 हो जाएगा, रूट 0 है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, सिंपली वैल्यूज को पुट कर देंगे तो जो हमारे पास जनरल इक्वेशन बनेगी, जनरल फॉर्म बनेगी, कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे कि आप बुक से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सिंपली ये वैल्यू पुट कर दी जो कि हमने यहाँ से निकाली थी, जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनी थी हमारे पास a नोड इंटू में कंप्लीट फॉर्म, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमने ये पुट कर दी, ये c1 इंटू c2 ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होते हैं जो कि इसके इंटू में होते हैं, तो इसके इंटू में c1 हो जाएगा। फिर करली y अपॉन में करली m एट m = 0 पर हमने अभी ये वैल्यू प्राप्त की जो कि कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। a नोड इसमें से भी हम कॉमन आउट कर सकते हैं, यहाँ पर भी a नोड है, यहाँ पर भी a नोड है, ठीक है। तो कॉमन आउट हम कर लेंगे तो a नोड हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी। देखिए हमें ऐसा नहीं करना कि हमें x⁴ x⁴ तक इसको ओपन करना, हम x⁴ तक भी करके इसको डॉट डॉट से प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। बाकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाती है आगे, तो उसमें करेक्शन भी हो सकती हैं, तो उससे हमें बचना है। तो कुछ इस तरीके से जब हम इसको कर देंगे तो यहाँ पर जो c2 a नोड है, c1 a नोड है, ये हमारे पास यहाँ पर स्मॉल c1 है, यहाँ पर स्मॉल c2 है,
इनको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर कैपिटल C1 एंड कैपिटल C2 की फॉर्म में। ये यहाँ पर एज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से समझते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड के लिए जो फॉर्म दी गई है वो कुछ इस तरीके से दी गई है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x नेगेटिव एक्स स्क्वायर। देखो कुछ स्टेप हम बुक से ही समझ लेते हैं ताकि इजीली हम समझ सकें, या फिर इस कंप्लीट को बुक से समझ लेंगे तो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास गिवन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म। अब हम यहाँ पर चेक आउट करेंगे पी एक्स एंड क्या एक्स फंक्शन को। सबसे पहले उसको हम ये चेक करेंगे कि क्या x इक्वल टू 0 यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट है। अगर सिंगुलर पॉइंट होता है तो हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इसको चेक करेंगे और वो हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट भी आएगा। तो इस तरीके से हम लिख देंगे x इक्वल टू 0 एक्ट एज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, फिर यहाँ पर हम सोल्यूशन लेट कर लेंगे जिस तरीके से हम प्रत्येक क्वेश्चन में करते आए हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। डेरिवेटिव निकाल लेंगे एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर सेकंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन वैल्यूज़ को इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x नेगेटिव एक्स स्क्वायर है तो एक बार इस x किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार नेगेटिव एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस से मैंने इसे यहाँ पर पावर ऐड हो रही होंगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x की पावर 1 है तो नेगेटिव 2 + 1 नेगेटिव 1 हो जाएगा। तो सिंपली ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जब हमने नेगेटिव एक्स स्क्वायर को उसके साथ मल्टीपल के रूप में लिया तो यहाँ पर नेगेटिव की फॉर्म हो जाएगी ये, और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव 2 और पॉजिटिव 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर x की पावर m + r में, और यहाँ पर नेगेटिव का साइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर ये कर रहे होंगे 1 नेगेटिव 5x। तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये एस लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर नेक्स्ट टाइम नेगेटिव 5x की मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 5 को बाहर ही रखेंगे इसके इंटू में, x को अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पर बेस से नीचे पावर ऐड हो रही होंगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव 1 जो कि हमने मल्टीप्लाई किया उस x की पावर में, और नेगेटिव 1 पहले से ही है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास कुछ इस तरीके से ये। अब नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव 4 इंटू में है, इसके साथ हमारे पास कोई x की फॉर्म नहीं है तो सिंपली ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर जब हमने यहाँ पर ऐसा कर दिया तो यहाँ पर देखिए x की पावर m + r है, यहाँ पर m + r है, यहाँ पर m + r नेगेटिव 1 है, m + r है, m + r नेगेटिव 1 है। तो इन दोनों के इंडेक्स में हम चेंज कर देंगे। चेंज करते हुए लिखते हैं तो देखो यहीं से हम समझना स्टार्ट कर देते हैं किस तरीके से आगे क्वेश्चन होगा। तो इसके इंडेक्स को हम कुछ इस तरीके से चेंज कर देंगे। m + r नेगेटिव 1 को हमें चेंज करना है किसमें, m + r में। तो सिंपली यहाँ पर हम कर देंगे कुछ इस तरीके से लेट। तो सिंपली हम यहाँ पर लेट कर लेंगे r नेगेटिव 1 = k वेन। यहाँ पर देखिए r हमारे पास इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें भी जब हम इंडेक्स चेंज करेंगे तो r का पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट 0 से ही है। तो ये हम लेट कर लेंगे यहाँ पर r नेगेटिव 1 इसके लिए भी k वेन r = 0 r = 0। तो k यहाँ से क्या आ जाएगा, k = 0, फिर नेगेटिव 1 ही रहेगा यहाँ से इस तरफ, और यहाँ से भी k = आ जाएगा नेगेटिव 1 के इक्वल। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से वैल्यू हम निकाल लेंगे r की। तो ये देखिए k + 1 r = k + 1। इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पर, जहाँ पर भी हमारे पास r है इसमें भी और इसमें भी k + 1। तो ये जो फॉर्म बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। एक बार मैं चेंज करते हुए यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जब हम k की फॉर्म में इसको लिखेंगे नेगेटिव 1 इनफाइनाइट m + k + 1 m प्लस, देखो यहाँ पर नेगेटिव 1 पहले से ही है, r की जगह हम k + 1 पुट करेंगे तो नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल k रहेगा, a r की जगह k + 1 x की पावर m + k कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसके लिए करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ k = नेगेटिव 1 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर है m + r। तो सिंपली m + k + 1 a r है तो k + 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x की पावर m + r नेगेटिव 1 तो यहाँ पर हो जाएगा m + k। अब यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे रिप्लेस k/r। तो सिंपली जो फॉर्म होगी कम्प्लीटली इन सभी के लिए मैं एक साथ लिख देता हूँ, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इंडेक्स को चेंज करते हुए इनके r = नेगेटिव 1 इनफाइनाइट m + r + 1। यहाँ पर सिंपली मैं k की जगह r पुट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से r + 1 x की पावर m + r। फिर नेगेटिव सेकंड टर्म एज चीज रहेगी कुछ इस तरीके से जैसे कि बुक में दे रखी है, m + r नेगेटिव 1 a r x की पावर m + r। फिर थर्ड टर्म में हमारे पास चेंज आएगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक जगह हम r को रिप्लेस कर देंगे तो m + r + 1
ए आर प्लस 1 एक्स की पावर m प्लस आर -5। नेक्स्ट टर्म कुछ इसी तरीके से रहेगी जैसे कि पहले थी, m प्लस आर -4 इंटू में सेम रहेगी जैसे पहले थी, ए आर एक्स की पावर m प्लस आर, ये कम्प्लीटली इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप अपने पास ये रहता है कि यहाँ पर हम, ये तो सेम हो चुकी है सभी में फॉर्म, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एंड यहाँ पर जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है इंडेक्स का, इनिशियल जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर देखो -1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -1 है। तो यहाँ पर एक बार हम क्या कर देंगे, -1 पुट कर देंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 से स्टार्ट हो जाएंगी वैल्यूज। तो सिंपली यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो देखो आर की जगह -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, केवल m रहेगा क्योंकि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर रहेगा m -1 और ये हो जाएगा ए नोड एक्स की पावर m -1, फिर इसको एस टी लिखा जाएगा यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। वैल्यूज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे 0 के साथ, तो m प्लस आर प्लस 1 m प्लस आर ए आर प्लस 1 एक्स की पावर m प्लस आर। फिर ये नेक्स्ट जो टर्म है ये एस टी लिखी जाएगी यहाँ पर क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही है, m प्लस आर -1 ए आर एक्स की पावर m प्लस आर। फिर नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो जो ये फॉर्म है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, m प्लस देखो यहाँ पर -1 +1 0 हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ से क्या रहेगा, केवल m ही रहेगा इंटू में ए नोड, क्योंकि यहाँ पर -1 +1 0 हो जाएगा, एक्स की पावर m -1। फिर -5 वाली फॉर्म लिख देंगे यहाँ पर, ये एस टी जी लिखी जाएगी यहाँ पर m प्लस आर ए आर एक्स की पावर m प्लस आर। और देखो इस फॉर्म को मैं समेशन की फॉर्म में लिखना भूल गया तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस आर इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग हो जाएगी ये m प्लस आर प्लस 1 ए आर प्लस 1 एक्स की पावर m प्लस आर। ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इसको लिख देते हैं एस टी जी यहाँ पर, तो कुछ इसी तरीके से हो जाएगी यहाँ पर ए आर एक्स की पावर m प्लस आर इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हमारे पास ही हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, समेशन कॉमन आउट कर लेंगे इनमें से, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा समेशन। और यहाँ से देखिए वैल्यू रहेगी m प्लस आर प्लस 1 इंटू में m प्लस आर को हम कॉमन आउट कर लेंगे, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर ए आर प्लस 1। फिर यहाँ से नेगेटिव m प्लस आर -1 ए आर प्लस, फिर हमारे पास ये m प्लस आर +1 ए आर प्लस 1। फिर यहाँ से ये -5 इंटू में m प्लस आर ए आर, ठीक है। फिर यहाँ पर ये -4 ए आर, कंप्लीट में से हमने कॉमन ले लिया एक्स की पावर m प्लस आर। फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास ये कॉन्स्टेंट की रह जाती है, तो ये फॉर्म है, एक यहाँ से ये फॉर्म है, केवल 2 ही हमारे पास ये फॉर्म है। तो सिंपली इनमें से हम कॉमन आउट कर लेंगे यहाँ पर, प्लस ए नोड एक्स की पावर m -1 को कॉमन आउट कर लेंगे, तो यहाँ से रहेगा m इंटू में m -1 और यहाँ से प्लस m, ये कम्प्लीटली इक्वल टू 0। इक्वेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू 0, तो यहाँ से देखिए m इंटू में m -1 प्लस m ए नोड इक्वल टू 0। अब देखो ए नोड हमारे पास नोट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि हम इसी की फॉर्म में क्या लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही हमारे पास सबसे लोवेस्ट यहाँ पर पावर है एक्स की, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इंडिशियल इक्वेशन कहलाएगी। इसके लिए इंडिशियल इक्वेशन यहीं से हमें रूट मिलेंगे जो मिलेंगे, ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर नेगेटिव m पॉजिटिव m इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल आउट, तो m स्क्वायर इक्वल टू 0। m के लिए हमारे पास 2 रूट यहाँ पर मिल चुके हैं, इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0, जो कि दोनों ही हमारे पास क्या है, इक्वल रूट हैं। तो नेक्स्ट हम इसको इक्वेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 0, तो ये फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पर m प्लस आर प्लस 1 इंटू में m प्लस आर ए आर प्लस 1 नेगेटिव m प्लस आर नेगेटिव 1 ए आर प्लस m प्लस आर प्लस 1 ए आर प्लस 1 नेगेटिव 5 इंटू में m प्लस आर इंटू में ए आर, फिर -4 ए आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ हैं ये कुछ इस तरीके से हैं, ए आर प्लस 1 तो इनमें से देखो m प्लस आर प्लस 1 और इसके साथ ही ए आर प्लस 1 कॉमन आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा m प्लस आर और यहाँ से +1, और ये हमने कॉमन आउट कर लिया यहाँ पर m प्लस आर प्लस 1 ए आर प्लस 1 इन दोनों में से, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी। अब जो भी हमारे पास ये फॉर्म रह जाते हैं इनको ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये पॉजिटिव की फॉर्म में लिखी जाएगी यहाँ पर, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगी दोनों ही, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव, और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होते हुए ए आर प्लस 1, ठीक है। इस साइड देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, m प्लस आर की एक बार इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये नेगेटिव वन एक बार इसकी कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा। और ए आर इस कंप्लीट में से कॉमन आउट कर लेते हैं,
अम प्लस आर, ये दोनों सेम है तो इसका स्केयर, फिर नेगेटिव अम प्लस आर, और यहाँ पर 5 अम प्लस आर प्लस 4, क्योंकि ए आर हमने कॉमन आउट कर लिया। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए नेगेटिव अम प्लस आर प्लस पॉजिटिव 5 इंटू में अम प्लस आर, तो अम प्लस आर इसका होल स्केयर यहाँ पर, और यहाँ से पॉजिटिव 4 अम प्लस आर पॉजिटिव 4 इंटू में ए आर। तो यहाँ पर देखो जैसे कि आप देख कर समझ सकते हैं, ए स्केयर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी स्केयर, कुछ इस तरीके की आइडेंटिटी हमारे पास बन रही है। ए हमारे पास यहाँ पर है एज ए अम प्लस आर, बी हमारे पास यहाँ पर है एज ए 2, तो सिंपली ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, अम प्लस आर प्लस 1 इसका होल स्केयर, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हो जाएगा सिंपली अम प्लस आर प्लस 2 इसका होल स्केयर इंटू में ए आर। अब ए आर प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अम प्लस आर प्लस 2 इसका होल स्केयर, ए आर अपॉन में ये आ जाएगा अम प्लस आर प्लस 1 इसका होल स्केयर। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास बन जाएगी यहाँ पर जनरल फॉर्म, जिसके अंतर्गत हम वैल्यूज़ निकालेंगे A1 A2 A3 इन सभी की वैल्यूज़। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने सिंपली क्या किया, इसको होल स्केयर के फॉर्म में लिख दिया, और जो ये फॉर्म थी इसको मैं इसके फॉर्म में ले आया। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हमारे पास ये बन चुके हैं जनरल यहाँ पर। देखिए वैसे हमें पिछले क्वेश्चन में A1 की वैल्यू मिल जाती थी इक्वल टू 0, बट यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिली A1 की। तो सिंपली यहाँ पर हम वैल्यू स्टार्ट कर देंगे R इक्वल टू 0 से 1 2 3 कुछ इस तरीके से। सबसे पहले R इक्वल टू 0 लेंगे, तो ये हमें दे देगा A1 की वैल्यू, ये हमारे पास हो जाएगा अम प्लस, यहाँ पर 0 पुट होगा तो 2 अपॉन में, यहाँ पर 0 पुट होगा तो 1 अम प्लस 1 इस कंप्लीट का यहाँ पर होल स्केयर, क्योंकि अपॉन में भी स्केयर ऊपर भी स्केयर इंटू में ए नोड हो जाएगा ये। फिर आर इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें देगा A2 की वैल्यू, ये हमारे पास हो जाएगी अम प्लस 1 प्लस 2 3 अपॉन में 1 प्लस 1 2 अम प्लस 2 इसका होल स्केयर इंटू में ए, यहाँ पर 1 पुट होगा क्योंकि आर इक्वल टू 1 है। इस तरीके से हमने वैल्यू ली यहाँ पर। अब A1 की वैल्यू ये कुछ इस तरीके से है, तो अम प्लस 3 अपॉन में अम प्लस 2 इसका होल स्केयर इंटू में अम प्लस 2 अपॉन में अम प्लस 1 ए नोड। अब जैसा कि आप यहाँ पर नोट कर पा रहे होंगे, देखो स्केयर की फॉर्म में यहाँ पर, ठीक है, ये फॉर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास ये रहेगी केवल अम प्लस 3 अपॉन में अम प्लस 1 इन दोनों का होल स्केयर इंटू में ए नोड, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लेट कर रहे होंगे आर इक्वल टू 2, तो इस जगह A3 की वैल्यू देगा हमें, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी अम प्लस, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 4 इसका होल स्केयर अपॉन में अम प्लस, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 3 इसका होल स्केयर, मतलब कि कंप्लीट का होल स्केयर इंटू में A2, तो अम प्लस 4 अपॉन में अम प्लस 3 इसका होल स्केयर। A2 की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से अम प्लस 3 अपॉन में अम प्लस 1 इसका होल स्केयर इंटू में ए नोट। तो यहाँ पर भी जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से वैल्यू में मिलेगी यहाँ से अम प्लस 4 अपॉन में अम प्लस 1 इसका होल स्केयर इंटू में ए नोट, ठीक है। फिर हम यहाँ पर पुट कर देंगे आर इक्वल टू 3, तो ये हमें वैल्यू देगा A4 की, जो कि कुछ इस तरीके से हो जाएगी अम प्लस 3 प्लस 2 5, ठीक है। फिर अपॉन में अम प्लस 3 प्लस 1 4, तो अम प्लस 4 हो जाएगा अपॉन में इसका कंप्लीट का होल स्केयर, और यहाँ पर A3 हो जाएगा इक्वल टू अम प्लस 5 अपॉन में अम प्लस 4 इसका होल स्केयर इंटू में A3 की वैल्यू कुछ इस तरीके से यहाँ से अम प्लस 4 अपॉन में अम प्लस 1 इसका होल स्केयर इंटू में ए नोट, तो इसके साथ ही कैंसिल आउट, तो ये में वैल्यू कुछ इस तरीके से मिल जाएगी अम प्लस 5 अपॉन में अम प्लस 1 इसका होल स्केयर इंटू में ए नोट। तो इस तरीके से हमें यहाँ से वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब हम इनको सॉल्यूशन में पुट करेंगे, तो सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म में होता है एक्स पावर अम ए नोड, फिर A1 x A2 x स्केयर A3 x क्यूब A4 x पावर 4 कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास रूट क्या है, अम इक्वल टू 0, तो ये अम इक्वल टू 0 तो हम पुट करेंगे ये दोनों साइड, बट उससे पहले हम इनकी वैल्यू तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स पावर अम ए नोड एच चीज रहेगा यहाँ पर। अब A1 की वैल्यू कुछ इस तरीके से है अम प्लस 2 अपॉन में अम प्लस 1 इसका होल स्केयर ए नोड इंटू में x। फिर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, देखो ए नोड को कंप्लीट में आएंगे ये फॉर्म, तो ए नोड को पहले ही मैं कॉमन आउट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर A2 के लिए वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी अम प्लस 3 अपॉन में अम प्लस 2 इसका होल स्केयर इंटू में x स्केयर। फिर A3 के लिए वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी अम प्लस 4 अपॉन में अम प्लस 1 इसका होल स्केयर इंटू में x क्यूब। फिर A4 के लिए कुछ इस तरीके से हो जाएगी अम प्लस 5 अपॉन में अम प्लस 1 इसका होल स्केयर इंटू में x की पावर 4। फिर यहाँ पर डॉट डॉट से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, y की जो जनरल फॉर्म है ना, इसी को हम यूज़ करेंगे इसका डायरेक्टिव निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू अम,
ठीक है। तो पुट m इक्वल टू 0, m इक्वल टू जब हमने 0 पुट कर दिया तो यहाँ पर लिख देंगे y एट m इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a नोड x की पावर 0 होगी तो 1 ही हो जाएगा सिंपली, इनटू में यहाँ पर देखो 1 है, जब हमने a नोड कंप्लीट में से कॉमन आउट कर लिया, फिर प्लस यहाँ पर 0 तो 2 अपॉन में ये 1, यहाँ पर भी 1 है अपॉन में, ना कि 2 है यहाँ पर, ठीक है। सभी के अपॉन में 1 है, m प्लस 1 m प्लस 1 m प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉन में तो क्या रह जाएगा, 0 0 0 होगा तो 1 1 1 ही रहेगा। तो ऊपर देखो यहाँ से 2 स्क्वायर इंटू में x, फिर यहाँ से 3 स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर, फिर यहाँ से 4 स्क्वायर इंटू में x क्यूब, फिर यहाँ पर 5 स्क्वायर इंटू में x4। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये सीरीज बन जाएगी सॉल्यूशन के रूप में। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, ये तो हमने निकाल ली y के लिए, ठीक है, y ऑफ x के लिए, इस तरीके से आप समझ लें। फिर हमें निकालना है, इसका डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू m, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू m डेरिवेटिव करेंगे, जो भी हमारे पास ये फॉर्म यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और इसके साथ ही हम यहाँ पर क्या कर देंगे, m को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो जो फॉर्म बनेगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जैसे कि बुक से हम बड़ी आसान तरीके से समझ सकते हैं इसको। ये देखिए, ये हमने क्या कर दिया, पर यू इंटू वी की आइडेंटिटी लगाएंगे, ए नोड हमने कॉमन आउट कर लिया। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर m log x, ठीक है। कि हम यहाँ पर m के रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएट, इसको एच टी लिखा जाएगा यहाँ पर सबसे पहले, ए नोड हमने कॉमन ले लिया तो कुछ इस तरीके की फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एच टी लिखेंगे यहाँ पर, साथ में ए नोड भी है जो कि हमने कॉमन ले रखा है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस, अब इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको किस तरीके से करेंगे, इसको किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर एक जर्नल एक फॉर्मूला बता रखा है कि किस तरीके से हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। अपॉन में 1 होना चाहिए, कंडीशन ये है, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, अपॉन में हमारे पास क्या 1 ही है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर के की जगह हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर बता रखा है कि आइडेंटिटी जो है ये कुछ इस तरीके से बनेगी। अब ये इस तरीके से बनी कैसे, ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसको आप समझ सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पर इसको स्किप कर रहा हूँ। तो सिंपली आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब के हमें पता है, इसके लिए हमारे पास के क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 पुट हो जाएगा, यहाँ पर 2 पुट हो जाएगा, तो 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 1। अब नेगेटिव 1 यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ पर देखो नेगेटिव 1 आगे आ जाएगा, तो नेगेटिव 2 इंटू में m प्लस 2, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, इसको करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू m यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इसको हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, u ऑफ x के इक्वल, इनटू में a नोड होता है तो यहाँ पर a नोड, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम फॉर्म बनेगी जैसे कि यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने m इक्वल टू 0 पुट नहीं किया। तो अब जब हम यहाँ पर m इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं तो इक्वेशन बिल्कुल इसी तरीके से बन जाएगी जिस तरीके से यहाँ पर है। तो इसकी जगह हम यहाँ पर पुट कर देंगे ux, ठीक है। ए नोड हमने यहाँ पर पहले कॉमन आउट कर रखा है, यहाँ पर भी हमने कॉमन आउट कर लिया, तो ए नोड इसके इनटू में रहेगा, तो ये फॉर्म हो जाएगी ए नोड log x u ऑफ x, ठीक है। और यहाँ से देखो 2 इंटू में ए नोड, और यहाँ पर ये जब हमने इस फॉर्म में m इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम रिप्रेजेंट इसको कर देंगे, देखो यहाँ पर इनटू में ए नोड है और यहाँ पर भी ए नोड है, तो इसको जब हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो कंप्लीट में से इन दोनों में से हमने ए नोड कॉमन आउट कर लिया, ठीक है। और जो ये फॉर्म यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको हमने लेट कर लिया v ऑफ x के इक्वल, तो ये हो जाएगा, ए नोड इंटू में vx। अब कंप्लीट सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन की जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है, आपको पता ही है। यहाँ पर वैल्यूज़ को हम सिंपली पुट कर देंगे, तो सिंपली यहाँ पर एक बार ये वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पर निकाल लिया है, जो कि हमने ए नोड ux के इक्वल लेट कर रखी है, तो यहाँ पर दिखा देंगे ए नोड ux। और जो ये फॉर्म है c2 इंटू में ये हमने लेट कर लिया, यहाँ पर कर लिया, अपॉन में कर लिया हम एट m इक्वल टू 0 पर ए नोड vx के इक्वल, तो यहाँ पर लिख देंगे ए नोड vx। सिंपली यहाँ पर सी नोड ए नोड को कैपिटल C1 से रिप्लेस कर देंगे, C2 ए नोड को C2 से रिप्लेस कर देंगे, ये यहाँ पर है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और यहाँ पर लिख भी देंगे कि ux एंड vx जो सीरीज हमारे पास बन रही है कुछ इस तरीके से बन रही है। vx के लिए ये लिख देंगे यहाँ पर जो कि कुछ इस तरीके से बनी थी, ये log वाली फॉर्म भी इसमें शामिल है। और ux के लिए हम लिख देंगे यहाँ से जो कि कुछ इस तरीके से बनी थी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये एग्जाम्पल समाप्त होते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।